लोमश ऋषि काकभूषणी को चेतावनी दे रहे हैं कि जिनके हृदय में राम की भक्ति ना हो बिल्कुल भी, उनसे तो राम की कथा कभी कहना ही मत। ऐसा भी क्यों कह रहे हैं? आप सभी के हृदय में विराजमान परमात्मा को मेरी राम राम। आज भगवान वाल्मीकि जयंती है और भगवान वाल्मीकि की अनुमति से बहुत गहरी बातें आज कही जाएंगी। और आज का जो ये प्रसंग है ना, भक्त अपनी सांस रोक कर सुने। सांस को भी कहते हैं कि तू थम जा थोड़ी देर के लिए, और सांस अगर थोड़ी देर के लिए थम जाती है ना, तो फिर बहुत शक्ति, बहुत ऊर्जा और बहुत आयु प्राप्त होती है। तो चलते हैं आगे इस राम की गंगा में स्नान करने के लिए। भक्तों के बहुत 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 संदेश आ रहे कि आपने क्या रामचरितमानस अब बनाना बंद कर दिया? बहुत दिनों से आपके वीडियो नहीं आ रहे, क्या हुआ? इस प्रकार की अनेक जिज्ञासाएं स्वाभाविक है, क्योंकि जिनको राम रस पीने की एक भीतर की गहरी आकांक्षा हो गई है, परम तृप्ति का अनुभव होता है। जब तक राम रस पीने को न मिले तब तक लगता है कि पूरा दिन ही बिसर गया। उनके लिए तो निश्चित रूप से व्याकुलता रहेगी ही, क्योंकि यह एक विशेषता है राम के नाम की। कितना ही पी लो आप तृप्त नहीं होंगे, और यदि नहीं पिएंगे तो व्याकुलता घेर लेगी। अब ये बहुत गहरी बात है, गहरी इस रूप में कि भीतर की जो चिर तृषित आत्मा है, वह जब तक अपने मूल स्रोत से मिल ना लेगी तब तक वह चैन से थोड़ी ना बैठती है। देखा है कभी नदी को? जब तक सागर में उसका लय नहीं हो जाएगा तब तक सतत उसका काम बहते रहना है। यही बात भक्तों के भीतर की धारा की है। उनके भीतर जो ये राम के नाम की सरिता बह रही है, यह जब तक अपने मूल स्रोत में जाकर गिर नहीं जाएगी, जब तक राम को पा नहीं लेगी, तब तक इसी प्रकार से उसकी ये पुकार उठती रहेगी। अब हमारे साथ क्या है कि हनुमान जी ने केवल राम कथा बाँचने का ही काम नहीं दिया हुआ, उन्होंने इसको नए रूप में उन रहस्यों को उघाड़ते हुए लिखने का भी काम दिया हुआ है। अब सिय सुध लाए पढ़कर कितने भक्त ऐसे भाव विह्वल हो गए, उन्हें लगा कि उनको जीवन का सब कुछ मिल गया। उसके बाद ये 10वां खंड हमारा सेतु पथ, पूरे 3 वर्ष लगे हैं इसको लिखने में। इस आध्यात्मिक उपन्यास को 3 वर्ष लगे हैं लिखने में। आप सोचिए कि क्या स्थिति होती होगी। ये जो सेतु बना, ये जो लंका तक जाने का प्रभु श्री राम ने पुल बनवाने का आयोजन किया, यह पुल कोई आसानी से नहीं बना। 3 साल लगे हनुमान जी को इसे हमारे माध्यम से बनवाते हुए, क्योंकि जो वो प्रसंग दिखाते थे ना हमें, मैं कहता आँखें देखे, वो जो आंखों से हनुमान जी ले जाकर उस युग में, उस काल में दिखाते हैं कि देखो, उनकी सारे, हनुमान जी के पास सारी वीडियो रिकॉर्डिंग्स हैं उस काल की। और वहीं पर, और इस वीडियो रिकॉर्डिंग की विशेषता क्या है कि इस वीडियो रिकॉर्डिंग की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि व्यक्ति को उठाकर वहीं उसी युग में, उस काल में, उसी खंड में, उसी स्थान पर ले जाकर खड़ा कर देती हैं। ये विशेषता है और ये अनेक पाठकों ने बताया। तब हनुमान जी जब मुझे वहाँ ले जाते हैं उन स्थानों पर और दिखाते हैं कि देखो ये हुआ था, तो उस नशे से बाहर निकल पाना क्या आसान काम है। वो जो दिव्यता का आभा मंडल निर्मित होता है, और उसमें क्या होता है कि फिर बोलना कम हो जाता है, मौन अधिक गहराता है। अब जब मौन गहराएगा, और यहाँ पर जो रामचरितमानस के एपिसोड हमें आगे बनाने हैं वो तो नहीं हो पाएंगे ना, क्योंकि भीतर का मौन कुछ कहने ही नहीं देगा, और उसमें महीनों महीनों निकल जाते हैं। ये तो कुछ पुरानी रिकॉर्डिंग्स रखी थी जो संयोग से चल गई कुछ दिन, अन्यथा बड़ा मुश्किल होता है। अब हनुमान जी 11वां खंड लिखवा रहे हैं हमसे, सेतु पथ के बाद का, और लिखवा क्या रहे हैं
पूरा डुबा कर रख देते हैं उसमें, ऐसा डुबा कर कि उसके बाद यही निकलता है कि ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। वो ब्रह्म जब दिखने लगता है, अनुभव होने लगता है, तब ही व्यक्ति कह पाता है कि ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, कि ब्रह्म ही सत्य है, संसार झूठा है। संसार झूठा नहीं है। कहने के लिए अभिप्राय कि मन सारा परमात्मा की ओर लगने लगता है, संसार की ओर कम लगने लगता है, ये अभिप्राय है कहने का। अब वो जो मन है वो निरंतर मौन होकर राम की अनुभूति का रसास्वादन लेता है। तो वीडियो बनाने वाला तो रह गया ना, पीछे छूट गया। तो अब हनुमान जी ने इस समय वो जो 11वां खंड है वो पूरा लिखवा दिया। अब थोड़ा सा उन्होंने अवकाश दिया कि चलो थोड़ी रामचरितमानस बची है, उसे बाँच लो। तो आज 1-1.5 महीने बाद हम ये एपिसोड बना रहे हैं। और इसमें प्रसंग क्या है कि काकभूषणी लोमश ऋषि के पास बैठे हैं। लोमश ऋषि उनसे प्रसन्न हो गई, पहले शाप भी दे दिया। अब उनको लोमश ऋषि ने कुछ समय तक अपने आश्रम में ही रखा कि बहुत तेरी इच्छा थी राम कथा सुनने की, तो चल मैं सुनवाता हूँ। तो उन्होंने राम कथा सुनाई काकभूषणी को। और अब काकभूषणी कहते हैं, सादर मोहि यह कथा सुनाई, पुन बोले मुनि गिरा सुहाई। मुनि ने बड़े आदर के साथ मुझे कथा सुनाई। राम की कथा सुनाने के लिए भीतर भी आदर का भाव होना चाहिए, बिना उसके नहीं सुनाई जा सकती। एक होता है पढ़ना, रीडिंग, कोई पढ़कर सुना रहा है सीधा सपाट, और एक होता है कि पढ़े हुए शब्दों के अंदर अपने भावों को जोड़कर अभिषिक्त करके उसको, जैसे कि जलेबी होती है चाशनी में डुबा कर निकाल ली जाती है, एक एक शब्द को रस में डुबो कर निकाल कर फिर कहे, उसे कहते हैं आदर सहित पढ़ना। पुनि बोले मुनि गिरा सुहाई। और उसके बाद जो मुनि है वो मधुर वाणी में, सुहावनी वाणी में मुझसे बोले, रामचरित सर गुप्त सहावा, कि सुनो ये जो रामचरित सर गुप्त सुहावा, ये जो रामचरित मानस की मैंने तुम्हें कथा सुनाई है ना, ये बड़ी सुहावनी कथा। ये समझ लो कि ये गुप्त एक सरोवर है, रामचरित मानस का एक सरोवर, और ये बड़ा गुप्त है। ये जो सुहानी कथा है, बड़े ध्यान से सुनना आप, कि बहुत गुप्त है, ये सार्वजनिक नहीं है। शंभु प्रसाद तात में पावा। और मैंने ये कहाँ से पाई? लोमश ऋषि कहते हैं कि मैंने भगवान शिव से ये सुने थे। भगवान शिव ने मुझे राम कथा सुनाई और मैं तुम्हें सुना रहा हूँ। ये बड़ी रहस्यात्मक है, बड़ी गूढ़ है, गुप्त है, ये टॉप कॉन्फिडेंशियल है ये राम की कथा। अब इस अभिप्राय को समझिएगा। तो ही निज भगत राम कर जाने। और सुन काकभूषणी, तुझे राम का अंतरंग भक्त जानकर, निजी भक्त जानकर कि तू विशेष भक्त है राम का, ऐसा जानकर, देख लिया मैंने, पहचान लिया, तेरे हर तरह से परीक्षा कर ली और हर परीक्षा में तू उत्तीर्ण हुआ, तो मैंने जान लिया कि तू राम का अंतरंग भक्त है, यानी राम भी तुझसे प्रसन्न है, तू उनका परम भक्त है। ये जानकर ताते मैं सब कहूँ बखाने। इतना सब जानने के बाद मैंने तुझे विस्तार पूर्वक ये राम की कथा बताई है, सारे रहस्यों के साथ बताई है। ये सब जानने के बाद ऐसे नहीं कहते। पहले तो वो बचते रहे, याद होगा आपको पिछले एपिसोड्स में सारे, कि काकभूषणी बार बार उनसे कह रहे हैं लोमश ऋषि से कि प्रभु मुझे आप भगवान राम का सगुण चरित्र बताइए, उनकी कथा सुनाइए। और लोमश ऋषि निर्गुण का गुणगान करते हुए उनको टालते जा रहे हैं, टालते जा रहे हैं। और इतना टाला कि काकभूषणी खींच गए, इरिटेट हो गए और बहस करने लगे, लेकिन अपने पद से नहीं डिगे। तब लोमश ऋषि ने जान लिया कि ये प्रभु श्री राम की जो कथा है ये सुने बिना मानेगा नहीं, और उन्हें पात्र जानकर, सुपात्र जानकर तब ये कथा सुनाई। ताते मैं सब कहूँ बखाने, इसलिए मैंने सब वो कथा विस्तार से काकभूषणी तुझे सुनाई।
राम भक्ति जिनके उर नाहीं, कि जिनके हृदय में राम की भक्ति नहीं है ना, कबहू न तात कई हो तिन पाहे, उनसे कभी भी राम की कथा मत कहना। अब ये थोड़ी सी चेतावनी दे रहे हैं यहाँ पर, लोमश ऋषि काकभूषणी को चेतावनी दे रहे हैं कि जिनके हृदय में राम की भक्ति ना हो बिल्कुल भी, उनसे तो राम की कथा कभी कहना ही मत। ऐसा भी क्यों कह रहे हैं? क्यों कह रहे हैं? इसलिए कह रहे हैं कि जिसके भीतर राम का नाम सुनते ही एक खीज उत्पन्न होती है, इरिटेट हो जाता है, एलर्जी है जिसे राम के नाम से। अब उससे आप राम का नाम कहिए तो क्या होगा? वो एलर्जी उसे और बेचैन कर देगी। होता है ना, कुछ लोगों को कुछ चीज़ों की खाने पीने से एलर्जी होती है। अब उनको वो चीज़ खिला दो तो वो एलर्जी हो जाती है और वो पूरा परेशान हो जाते हैं, बेचैन हो जाते हैं। तो ऐसे ही अनेक हिंदू भक्त भी ऐसे ही हैं, अनेक ढेर, कि जिन्हें राम के नाम से बड़ी ज़बरदस्त एलर्जी है, भयंकर एलर्जी राम के नाम से। तो उनके आगे राम का नाम आप लीजिए तो देखिए उनकी हालत एकदम ख़राब हो जाती है। तो इसलिए लोमश ऋषि कह रहे हैं कि जिसके हृदय में राम की भक्ति ना होना, उसके आगे कोई आवश्यकता नहीं है राम की कथा कहने की। होगा क्या? वो उल्टी कर देगा। जो पदार्थ किसी को नहीं भाता हो आप उसे खिला दीजिए, वो फौरन उसकी उल्टी कर देगा, खाएगा ही नहीं, थूक देगा, और खिलाने वाले को और अपशब्द भी कहेगा, भला बुरा कहेगा कि ये क्या खिला दिया भाई तूने, चाहे वो कितनी अच्छी चीज़ हो, लेकिन उसे उससे एलर्जी है। तो यहाँ पर स्पष्ट चेतावनी लोमश ऋषि काकभूषणी को दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं? क्योंकि उन्होंने सारी राम कथा के सीक्रेट्स, सारे टॉप सीक्रेट, सारी गुप्त बातें काकभूषणी को बता दी, और वे जानते हैं कि काकभूषणी अब इस कथा को गाता भी फिरेगा। क्योंकि होता यही है, राम की कथा जब भीतर आ जाए वो भीतर रुकती थोड़ी ना है, उसे बांटने का मन करता है। एक कहावत है पंजाबी की, वंड खा खंड खा, यानी बांट के खा और खांड खा। खांड कहते हैं रॉ शुगर को, यानी कच्ची चीनी गुड़ से जो बनती है, कि यदि कोई बांट के खाता है तो समझ लो कि वो खांड खा रहा है, मीठा खा रहा है। इसलिए बांट कर खाने पर बहुत बल दिया गया है। तो भीतर जब इतनी उत्तम पदार्थ, वेदों में भी कहा गया है इस बात को, केवलादि भवति केवलादि, कि जो अकेला खाता है वह पाप खाता है। यदि आप कोई स्वादिष्ट चीज़ खा रहे और आपने अकेले खा ली तो वेद कहते हैं कि आपने पाप खाया है। अरे स्वादिष्ट चीज़ थी तुम्हारे पास, आसपास के 2-4 लोगों को और कहते भाई लो, ये लो, तुम भी खाओ, तुम भी खाओ। लेकिन अब यहाँ एक बात और है, स्वादिष्ट वो तुमको लगी, तुम बड़े भावपूर्ण हो और आसपास के लोगों को दे रहे हो, तो कुछ बुरा मुंह भी बना लेंगे कि हमें नहीं खाने, तुम ही खाओ, तुम्हें ही मुबारक हो, ये हमें नहीं खाने। नहीं खाएंगे वो। और जब नहीं खाएंगे तो उन्हें ज़बरदस्ती खिलाने का क्या फ़ायदा? कोई लाभ नहीं। होता है ना, आप कई बार कोई चीज़ खा रहे होते हैं, किसी को देते हैं, वो कहते हैं नहीं मुझे नहीं खानी, मना कर देता है वो, और आप कह रहे हैं इतनी अच्छी स्वादिष्ट चीज़। अरे भाई तुम्हारे लिए स्वादिष्ट है ना, उसके लिए तो नहीं है ना। तो ये आवश्यक नहीं कि जो तुम्हारे लिए स्वादिष्ट है वो दूसरे के लिए भी स्वादिष्ट हो। तो इसलिए लोमश ऋषि कह रहे हैं कि जिसके हृदय में राम की भक्ति ना हो, कोई बात नहीं है ना, तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं कि ज़बरदस्ती उसे राम की भक्ति पिलाओ। राम रस पिलाने के लिए तुम उसको व्याकुल मत हो, उसे छोड़ दो, मत दो उसे। राम भक्ति जिनके और नाही, कबहू न तात कहीं तिन पाही, उनके सामने तो बिल्कुल भी राम की कथा मत कहो। मुनि मोही विविध भांति समझावा, और मुनि ने मुझे ये बात विविध भांति अनेक अनेक प्रकार से समझाई, इतने उदाहरणों के माध्यम से समझाई, ढेर सारे एग्जाम्पल्स दिए कि कहीं ऐसा ना हो मैं इस रास्ते से चूक जाऊं और यहाँ से सुना दूं, वहाँ से सुना दूं, इधर से सुना दूं ना। उन्होंने समझाया कि देख तूने कितनी एड़ियाँ रगड़ी मेरे सामने काकभूषणी, लेकिन मैंने तुझे राम की कथा नहीं सुनाई। और जब ये मैंने जान लिया कि तू बहुत प्यासा है, तब जाकर मैंने तुझे ये राम की कथा सुनाई। तो इसी प्रकार से जो प्यास से मर रहे हैं, जिनको राम के नाम की परम प्यास है,
जो पीना चाहते हैं इस अमृत को राम के नाम के, तो उनको ये राम कथा रूपी जल पिलाना, ये गंगा जल, जिसे प्यास ही ना लगी हो। अब जिसको प्यास ना हो उसे आप कहे वही पानी पी ले, वो कहेगा मुझे नहीं पीना। आप कहेंगे बड़ा स्वादिष्ट जल है, मीठा है, ठंडा है, वो कहेगा भाड़ में जाए मीठा ठंडा। अरे जब मुझे प्यास ही नहीं है तो मैं क्यों पी लूं, किस लिए पी लूं? वो नहीं पिएगा। तो कहते हैं पहले प्यास देखो और फिर जल पिलाओ। मैं सब प्रेम मुनि पद सिर नावा, और मैंने बड़े प्रेम के साथ मुनि की बात सुनी और उनके चरण कमलों में सिर नवाया। अब देखो यही बात भगवान कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं, बिल्कुल यही बात जो इस समय लोमश ऋषि ने काकभूषणी से कही, यही बात भगवान कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं। देखो कितना कालखंड का कितना बड़ा अंतराल है, लेकिन उस अंतराल में ये समान बात क्या कह रहे हैं वो भगवान कृष्ण। वह श्लोक सुनिए पहले भवानी हेगड़े के सुमधुर स्वर में। ये भवानी हेगड़े वे ही हैं जो गीता के लिए श्लोक गा रही हैं, तो उनके स्वर में सुनिए भगवान कृष्ण इसी बात को किस रूप में कह रहे हैं। इदं ते न तपस्काय न भक्ताय कदाचन न चाशुश्रूषवे वाच्यं न च मां योऽभ्यसूयति। सुना आपने कितना सुमधुर स्वर है। और भगवान कृष्ण क्या कह रहे हैं अर्जुन से कि इदम ते ना तपस्यकाय, कि सुन अर्जुन मेरी बात, कि तुझे यह गीता रूपी रहस्यमय उपदेश, मैंने तुझे गीता का उपदेश सुनाया सारा और तूने सुन लिया, देख भी लिया और तेरे भीतर समा भी गया। तो अब अर्जुन तू मेरी बात बड़े ध्यान से सुन कि ये जो गीतामयी रहस्य उपदेश है यह कभी भी किसी भी काल में इदम ते ना तपस्यकाय, कि जिनके भीतर तपस्या है ही नहीं उसे तो कहना ही नहीं चाहिए। तपस्या रहित मनुष्य को ये गीता का उपदेश कभी मत देना जिसके भीतर तपस्या ना हो। अब तपस्या वाला कौन? उदाहरण के लिए जैसे श्रवण कुमार। श्रवण कुमार बड़े तपस्वी थे, अपने माता पिता, अंधे माता पिता, वृद्ध माता पिता को लेकर तीर्थ यात्रा करा रहे थे। तपस्वी। तो जो तपस्वी होता है वो बड़ा रिसेप्टिव होता है, रिसेप्टिविटी बहुत बड़ी होती है उसकी, गुण ग्राहकता, तत्काल वो ग्रहण कर लेगा। तो इसलिए जो तपस्वी हो, तपस्वी को जो है ना ये सुनाई जा सकती है गीता, अन्यथा किसी और के सामने कभी भी किसी काल में मत सुनाना। ये भगवान कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं। और आगे एक और बात कहते हैं, ना भक्ताय कदाचना, और जिनके हृदय में भक्ति ना हो, भक्ति रहित मनुष्य है, उसको तो बिल्कुल भी मत कहना ये गीता। और यही बात यहाँ पर देखो कही है, राम भक्ति जिनके उर नाही कबहू न तात कहीं तिन पाही। कबहू न तात, कभी भी, सुन पुत्र मेरी बात काकभूषणी, कभी भी जिनके हृदय में राम की भक्ति नहीं है उनके सामने राम की कथा मत कहना, वरना क्या होगा, उनके भीतर जाकर वो विष बन जाएगी। दूध को आप किसी विषाक्त पात्र में डाल दें तो क्या होगा, वो दूध खराब हो जाएगा और जिस पात्र में डाला जाएगा वहां भी वो उसे खराब करेगा। निषेध इसीलिए किया गया कि जिसके भीतर भाव हो, भाव उसको और गहराता है भक्ति को। तो यहां पर भगवान कृष्ण भी कह रहे हैं, ना भक्ताय कदाचन, और जिसके भीतर भक्ति ना हो, भक्ति रहित मनुष्य है, उससे तो मेरी बात बिल्कुल भी मत कहो। जबरदस्ती बलपूर्वक भक्ति कराने का पूर्णतः निषेध राम भी करते हैं और कृष्ण भी करते हैं। रामायण भी कर रही है और गीता भी कर रही है कि हमें जबरदस्ती किसी को भक्ति नहीं कराने, किसी को नहीं कहना कि तुम जबरदस्ती राम को मानो, कृष्ण को मानो। नहीं मानते कोई बात नहीं, किसी को तो मानते होगे, तो जिसको मानते होगे वही तो वही परम शक्ति है। जब हम सब कहते हैं कि वह एक है तो फिर झगड़ा किस बात का है? तो फिर झगड़ा इसी बात का है कि वह जो एक है, उस एक को जो नाम हमने दे दिया है तुम उस नाम को मानो, इस बात का झगड़ा है। झगड़ा परमात्मा का नहीं है।
कोई भी धर्म ये नहीं कहता कि दो भगवान हैं। इस धरती के प्रत्येक धर्म से आप बात कर लीजिए, जो भी धार्मिक लोग हैं, धर्म को मानने वाले हैं, वो कहते हैं कि भगवान एक है। फिर वो अपने भगवान जिनको मानते हैं उनके लिए कहते हैं कि ये भगवान है सत्य, बाकी के सबके झूठे हैं। झगड़ा इस बात का है। इस बात का कोई झगड़ा नहीं कि भगवान एक है। सभी एक मत हैं इस बात से कि वह एक है। तो जब एक है तो नामों का ही तो झगड़ा है ना, बस। तो वो कह रहे हैं कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, तुम नाम पर मत अटको, उसको छोड़ दो, कोई ठीक है, उससे कहो ही मत ये कथा। और आगे क्या कहते हैं, ना ही बिना सुनने वाले की इच्छा से ये कहना चाहिए कि सुन अर्जुन, अगर किसी की इच्छा ना हो गीता सुनने की, गीता माने क्या, प्रभु का गीत, अगर कोई आध्यात्मिक बातें नहीं सुनना चाहता, उसका उधर रुझान नहीं है, रुचि नहीं है, उसका इंटरेस्ट नहीं है। मैंने देखे हैं बहुत सारे लोग सत्संग में जाते हैं और सत्संग में जो सुनकर आते हैं उनकी इच्छा होती है कि दूसरे की गर्दन पकड़कर उसे सुनाएं कि सुन। अगर सुनाने वाला कोई ऊंचे पद का है, एक व्यक्ति मेरे पास आया, वो बोला कि हमारा जो बॉस है वो अपनी सत्संग में जाता है और सत्संग में जो सुनकर आता है हम सबकी गर्दनें पकड़कर ज़बरदस्ती हमें पिलाता है, वो सुनाता है और कहते हैं मन ही मन उसे गालियाँ दे रहे होते हैं कि अरे भाई तू अपने सत्संग में होकर आ गया, तू अपने गुरु महाराज का प्रवचन सुनने आ गया, तो हमारे ऊपर क्यों थोप रहा है, उसे क्या ज़रूरत है तुझे। और कहते हैं हमें बड़े सिर हिला हिलाकर सहमति करनी पड़ती है, कहना पड़ता है कि आपके गुरु तो बहुत अच्छे हैं, और हमने उनके गुरु की फ़ोटो भी अपने अपने मेज़ों पर रख ली है जिससे बॉस खुश रहे। तो ये भक्ति थोड़ी ना है। किसी की व्यक्तिगत स्वतंत्रता में, व्यक्तिगत भक्ति में प्रवेश करने के लिए दोनों निषेध कर रहे हैं, रामायण भी और गीता भी। और वो कह रहे हैं साफ कि ना ही बिना सुनने वाले की इच्छा से कहना चाहिए, कभी भी किसी भी काल में कोई नहीं सुनना चाहता उससे नहीं कहना चाहिए, तथा जो मुझ में दोष दृष्टि रखता है उनसे तो यह कभी भी नहीं कहना चाहिए। भगवान कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन से कि अर्जुन सुन, अगर कोई मुझ में दोष दृष्टि रखता है, कितने भक्त ऐसे हैं जो भगवान कृष्ण पर न जाने कितने आक्षेप लगाते हैं, उन्हें कलंकित करते हैं, आरोपित करते हैं। तो कहते हैं क्यों नहीं उनसे कहना चाहिए जो मुझ में दोष दृष्टि रखते हैं। ऐसे ही राम के प्रति, राम को न जाने क्या क्या कहते हैं, कितनी कितनी जगह कटघरे में खड़ा कर देते हैं राम को। तो भगवान कृष्ण इसलिए मना कर रहे हैं कि जो पहले से ही मुझ में दोष दृष्टि देख रहा है तो उसने अपना एक निर्णय ले लिया है पहले से कि राम भी गलत हैं, कृष्ण भी गलत हैं। ये एक नाम है, किसी के संदर्भ में भी हो सकता है वो, कि अगर उसने मन में ठान लिया कि राम गलत थे, कृष्ण गलत थे, तो फिर क्या है, उसके भीतर एक विरोध भाव पैदा हो गया। उसने अपने भीतर विष संचित कर लिया राम के प्रति, कृष्ण के प्रति। अब भगवान कृष्ण कहते हैं तुम उससे मेरा नाम लो, तो नाम लेते ही वो भड़क जाएगा। तो क्यों ले रहे हो नाम मेरा, क्यों ले रहे हो, जो मुझ में दोष दृष्टि रख रहा है। अब कितना ही गुणवान व्यक्ति क्यों ना हो, कितना ही गुणवान, लेकिन यदि उसके, और वो दफ्तर में काम कर रहा है, उसके सीनियर हैं, वो उससे नफरत करते हैं मानकर चलिए, तो उसके किसी भी गुण को वो सुनने को तैयार नहीं होंगे, किसी भी गुण को, उसके गुणों को वो सिरे से खारिज कर देंगे। क्यों? क्योंकि उस पात्र को लेकर उसके मन में नफरत भरी है। देश का विकास क्यों नहीं हो पाता? इसीलिए कि जो सीनियर पोस्ट पर आदमी बैठा है वह देखता है कि उससे जो जूनियर पोस्ट का उससे अधिक प्रतिभाशाली है, और अगर वो प्रतिभाशाली है और वो उसकी चापलूसी नहीं कर रहा तो जो सीनियर है वो नफरत से भर जाता है, और उसके बाद वो उस जूनियर के किसी भी गुण को सुनने को राजी नहीं होता। कोई कहे भी तो उसको भी वो ब्लैकलिस्टेड कर देता है। और यही बात यहाँ भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि जो मुझ में दोष दृष्टि रखता हो, हे अर्जुन, उससे कभी भी किसी भी काल में तुम मेरी बात मत करो, ये गीता का उपदेश मत दो। ये जो गीता मैंने परम रहस्यमात्मक गीता तुझे बताई, जो तप रहित है, भक्ति रहित है, मुझ में दोष दृष्टि रखता है,
उन सब से कहने की कोई आवश्यकता नहीं। और ये बहुत गहरी बात है। जब आप नहीं कहेंगे ना उनसे, तो स्वतः ही उनका मन उस ओर उन्मुख होने लगेगा, जानने का प्रयास करने लगेगा। मन अपने आप आएगा। मन के साथ जितनी जबरदस्ती करेंगे वह उतना विरोध करेगा। भीतर स्वतः भाव उत्पन्न हो तो ही तो आनंद है, अन्यथा क्या। तो इसलिए आज का ये जो प्रसंग है अति महत्वपूर्ण है, अति महत्वपूर्ण। जो कहा लोमश ऋषि ने, राम भक्ति जिनके और ना ही कबहू न तात कहीं तिन पाही। जिनके हृदय में राम की भक्ति नहीं है, उनसे कोई आवश्यकता नहीं आपको राम की बातें करने की, कोई आवश्यकता नहीं, बिल्कुल भी। लोग मेरे पास आते हैं, कहते हैं कि प्रभु राम ने ऐसा किया, वैसा किया, ये किया, वो किया, आपका इस बारे में क्या कहना है। मैंने कहा भाई मेरा क्या कहना है, तुम सही कह रहे हो। कहते हैं कि देखिए, आप लोग कहते हैं कि राम इतने वीर थे, वाली को उन्होंने छुप कर मारा है, ऐसे वीर थे राम। अरे वीर थे तो सामने जाके मारते, छुप कर क्यों मारा। बताइए इसका आपके पास कोई उत्तर है। मैंने कहा भाई कोई उत्तर नहीं, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, राम वीर थे ही नहीं, थी ही नहीं राम वीर, तभी तो तुम ऐसी बात कर रहे हो, क्योंकि राम के तुम ज्ञाता हो। तो बोले नहीं नहीं आप तो टाल रहे हैं, आप उत्तर दीजिए। मैंने कहा मैं तुम्हें क्या उत्तर दूं, बताओ। तुम्हारे पूछने का ढंग ही पहले नफरत से भरा हुआ है। तुम पूछ रहे हो मुझसे कि ये तुम्हारे वीर राम है जो वाली को छुप कर मार रहे हैं। अगर हिम्मत थी, वीर थे तो सामने जाके मारते। अपनी भाषा शैली देखो, पूछने का लहजा देखो, ढंग देखो। तुम्हारा पूछने का ढंग ही ये बता रहा है कि तुम भीतर से राम के लिए नफरत से भरे हुए हो। अब मैं जो भी उत्तर दे दूं राम के समर्थन में, तुमने ना ही कहना है, तो उत्तर देने का लाभ क्या। मैंने कहा एक व्यक्ति मेरे पास आता है और वो पूछता है, उसके पूछने का ढंग देखो। वो कहता है कि वाली को भगवान राम ने छुप कर मारा। इस पर आप कुछ प्रकाश डालिए, मेरे को तो कुछ समझ में नहीं आ रहा ये खेल क्या है, राम की लीला क्या है। तो आप यदि इसे मुझे कुछ समझाएंगे तो मेरा कुछ भीतर ज्ञान बढ़े, मैं कुछ जान पाऊँ। अभी तो मैं जान ही नहीं पा रहा। बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं मुझसे और मेरे पास उत्तर नहीं होता, और मैं भी समझ नहीं पा रहा हूँ। अब राम को मैं कैसे समझ सकूँ। हनुमान जी आपको राम को पूरा दिखा समझा बुझा रहे हैं, तो आप ही मुझे कुछ बताइए। तो तब मैं उन्हें कहता हूँ कि सुनो, हनुमान जी ने राम बाण जो लिखवाया हमसे उपन्यास, उसमें इसका सारा लेखा जोखा है। और जिसने भी रामबाण पढ़ा है ना, जिसने उसने अपने भीतर लाखों बार अपने आप से माफ़ी मांगी है। अगर किसी ने ये कहा है कि राम ने वाली को छुप कर मार कर गलत किया, जिसने भी ये कहा, और अनेक ऐसे लोग जो इस बात से बेहद नाराज़ थे कि राम ने छुपकर वाली को क्यों मारा, जब उन्होंने इस रामबाण नामक आध्यात्मिक उपन्यास को पढ़ा तो वे बेहद शर्मिंदा हुए, लज्जित हुए अपने आप पर। उन्होंने कहा कि हाँ, हम जानते ही नहीं थे कारण क्या था, और यूं ही बस कहने को कहना, मतलब गाली देने में कोई जाता थोड़ी ना है। बिना बात के बेबात पे आदमी अपशब्द बोल देता है, सोचता ही नहीं कि मैं कहने से पहले सोच तो लूं कि कह रहा हूं, किसकी बाबत कह रहा हूं। तो इसीलिए यहां पर भगवान कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं और लोमश ऋषि काकभूषणी को, कि जिनके हृदय में भक्ति ना हो, तप ना हो, और जो मुझ में दोष दृष्टि रखता हो, उसके आगे तो मेरे गूढ़ रहस्य कभी कहना ही नहीं। कब कहना? जब वे जिज्ञासा के भाव से आए, कुछ सीखने के भाव से आए, तब कहना। तो अपने भीतर सीखने का भाव रखिए, प्यास रखिए, और उसके बाद देखिए अपने आप आपके भीतर वह दिव्य प्रकाश आलोकित होने लगेगा। आपको पता भी नहीं लगेगा कि कब आकर दिव्य शक्तियों ने आपकी बाह थाम ली। राम राम।